रोली मिश्रा। रोली मिश्रा। क्या क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से आप मिलने जा रही हैं। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। अब वहाँ फौज में अपना तकलीफ कहाँ बताओगे उनसे, नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन की सजा देंगे जी। ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी है। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। कितनी दर्दनाक घटना जी। इस लड़के को हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े, तो उनके पर फायरिंग हुई, तो वो पीछे हट गए अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। आज परिवार के कौन कौन लोग गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और क्या आप लोगों ने क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या मांगे क्या? परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उनको मकान उनका गिराया जाए, और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। कौन आया था सवेरे मुलाकात करके लेके गए हैं परिवार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए? थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी, और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। ये 7 बजे लगभग। कौन कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी, और एक उनका भाई था वो साथ में गया है, किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। पुलिस आई रहा है और चाचा को मगमतारी पंचायत वही सब आए रहा है, माता पिता का उनके दुल्हन गए हैं राम गोपाल के। क्या बोल रहे, क्या कह के लेके गए? वही मैंने यहाँ सब मैंने मतलब उनका सजा दियो, यू सब करो, और खींच के मैंने मारे, उनका पकड़ ले गए, अंदर गोली चला दी। जो हम सब मैंने जो देवर लोग घर परिवार हमारा है, तो उनके पास सब डंडे आए थे, उनका जबले ना आए थे पुलिस लोग। आज जो पुलिस चाहत तो हमारा कह दे और खत्म हो जात, तो इस पाई के पुलिस के वजह से मार डालेगी। तो सजा मतलब मिले, उनका घर गिरावा जाए, उनका जो उन्होंने तो उनका राजा के साथ है। अगर हमारा देवर गा तो जाए उन्होंने। हाँ, परिवार के लोग बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गए, उम्मीद क्या रखती है मुख्यमंत्री जी से आप लोग? तो यह सब है उम्मीद है, यह सब। भाई था वो? हाँ, वो मेरा भाई था, हम बहन है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। जिस तरीके से उनको गोली मारे, हाँ, हत्या की गई। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। क्या बजे सवेरे आए थे? कौन लेके आए यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है। पश्चिमी क्षेत्र जो लखनऊ का है, पुराना लखनऊ, यहाँ सामान्य रूप से उत्सवों का क्षेत्र भी कहलाता है। लगभग पिछले 3 महीने से लगातार उत्सव चल रहे हैं। वर्तमान में भी परसों दशहरे पे ऐशबाग रामलीला का समापन हुआ था, लेकिन आज उसका एक नगर भ्रमण का वृहद जुलूस निकल रहा है, जो ऐशबाग रामलीला मैदान से शुरू हो चुका है, और ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए यायागंज
के पास एक मंदिर पे जाके समाप्त होगी, जिसमें पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल लगे हुए हैं। इसके अलावा दिन में भी एक ज्योति यात्रा निकली थी। वर्तमान में थाना चौक क्षेत्र में भी एक रामलीला का मंचन अभी शुरू हुआ है कल से, जो 23-24 तारीख तक चलेगा। तो इसके अलावा मूर्तियों का विसर्जन, यद्यपि ज़्यादातर मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है दुर्गा माता की प्रतिमाओं का, लेकिन फिर भी कुछ मूर्तियों का विसर्जन आज भी हुआ है। तो पुलिस पूर्ण रूप से चौकसी बरते हुए है तथा हर छोटी से छोटी अगर कोई बात होती है तो उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाता है, संबंधित पक्षों से बात की जाती है तथा कोशिश की जाती है कि अगर कोई बात हो तो आपसी सामंजस्य से लोगों से वार्ता करके उसका वहीं निदान कर दिया जाए। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बहराइच में जो कुछ भी हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस वो मूक दर्शक बनी खड़ी रही और दंगाई करते रहे, दुकानों को अस्पतालों में आग लगाते रहे। गाजियाबाद में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। एक आम व्यक्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहराइच की जनता से अपील करती है कि शांति बनाए रखे। शांति ही हर समस्या का समाधान भी है। किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो निसंदेह कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि बहराइच मामले का संज्ञान लेते हुए सभी बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा और कहा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आखिर भरोसा जनता कैसे करे? पिछले कुछ समय पे जिस तरह से देखा गया कि एक घटना घटित हुई थी जहां एक अधिकारी ने कुछ लोगों पे कार्रवाई की थी, फिर उस अधिकारी को हटा दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कसनी में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पे बड़े सवाल हैं। शांति कैसे स्थापित हो बहराइच में, चाहे गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, इस पे भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करती है कि किसी के बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखे। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की और सरकार को उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।